अमीकासिन सल्फेट के जो इंजेक्शंस आते हैं, बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल अस्पताल में किया जाता है। कई बार ये बहुत सारी गंभीर बीमारियों से भी बचाने में हमको सक्षम होती है। कहाँ कहाँ हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा कौन कौन से ऐसे दुष्परिणाम हमको देखने को मिल सकते हैं इस इंजेक्शंस के बाद, इसके अलावा कितना इसका डोज दिया जाता है अस्पताल में, साथ ही साथ कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जानेंगे दोस्तों हम लोग इस छोटी सी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जयंत। आज बात करूंगा एक और इंजेक्शन के बारे में जिसका नाम है अमीकासिन सल्फेट 500 mg इंजेक्शन। बात करें दोस्तों इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे, उससे पहले जानना जरूरी है ये किस क्लास की एंटीबायोटिक से बिलोंग करती है। ये जो आपकी अमीकासिन है ये आपकी एमिनोग्लाइकोसाइड क्लास से बिलोंग करती है। ये हमारी एक तरीके की एंटीबायोटिक का क्लास है जो कि बैक्टीरिया को डायरेक्ट किल करती है, जिसका इस्तेमाल हम करते हैं बहुत सारे इन्फेक्शंस को ठीक करने में। जैसे कि मैं बात करूं, इसका इस्तेमाल हम करते हैं अगर किसी के खून में इन्फेक्शन हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं सेप्टिसीमिया, अगर किसी को हो गया है वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा दिमाग की दोस्तों एक बीमारी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस का मतलब होता है जो दिमाग और हमारे स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग होती है, उसको मेनिंजिस बोलते हैं। उसमें अगर किसी बैक्टीरिया की वजह से आपका जो है सूजन हो जाए, जिसकी वजह से मरीज को झटके आते हैं, सीजर्स आते हैं, ऐसे केस में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर किसी के दिल में जो छल्ले होते हैं, जो वॉल्व्स होते हैं, उसमें अगर इन्फेक्शन हो जाए, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका एंडोकार्डाइटिस, अगर आपके हार्ट के वॉल में इन्फेक्शन हो जाता है वहाँ पर भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये आपकी जो अमीकासिन है ये सक्षम है अगर किसी के हड्डियों में इन्फेक्शन हो जाए। हड्डियों में इन्फेक्शन कई बार देखा जाता है कि हो जाता है, जॉइंट्स में इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वहाँ पर भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि बात कर रहा हूँ इन्फेक्शन की, तो महिलाओं में भी इसका इस्तेमाल उतना ही किया जाता है। जैसे कि मैं बात करूँ फीमेल्स में, जो हमारी बच्चेदानी होती है, यूट्रस होता है, उसकी जो वॉल एंडोमेट्रियम होती है, आप कह सकते हैं दीवार, वह अगर सूजन हो जाती है तो वहाँ पर भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ ये जो आपकी अमीकासिन है ये इस्तेमाल की जाती है जो महिलाओं में फैलोपियन ट्यूब होता है दोस्तों, जहां से अंडे बाहर निकलते हैं, जो आप आम भाषा में कह सकते हैं जहां से अंडे बाहर निकलते हैं, एग्स निकलते हैं, वहां पर भी अगर इन्फेक्शन होता है तो भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों मैं बात करूं इसके इन्फेक्शंस की, इसके अलावा ये जो अमीकासिन है बहुत तरीके के बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को कवर करता है, जैसे कि ई कोलाई हो गया आपका, है ना, क्लेप्सिला हो गया, ऐसी जगह भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सूडोमोनास के इन्फेक्शंस हैं वहाँ पर भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। किसी को निमोनिया हो गया है यानी कि छाती में पानी भर गया है, वहाँ पर भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो आपकी अमीकासिन है दोस्तों ये सक्षम है अगर किसी इंसान के पेशाब के रास्ते इन्फेक्शन हो जाए, जिसको हम लोग बोलते हैं यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है, वहाँ को उसको भी ठीक करने के लिए हम इस अमीकासिन का इस्तेमाल करते हैं। बातें अगर अमीकासिन के डोज की, जो इसका डोज होता है दोस्तों 15 से 20 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से डिवाइड किया जाता है। मैक्सिमम इसका डोज 1.5 ग्राम आपका पर डे होता है। वहीं इसके कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका जो अमीकासिन है इसके अमीकासिन के कुछ स्पेसिफिक साइड इफेक्ट हैं। जैसे कि मैं बात करूं, अगर किसी को अमीकासिन लग रहा है, हो सकता है उसको आपका कान से जुड़ी समस्या हो सके, मतलब बैलेंसिंग में समस्या आ सकती है, चलने फिरने में, अगर ये लंबे समय तक चल रहा है। हालांकि डॉक्टर आपको ये देते हैं तो आपकी पुरानी हिस्ट्री लेने के बाद ही देते हैं। हो सकता है आपको जो है अगर पहले से किडनी से जुड़ी कोई समस्या है तो आपको अमीकासिन ना लगे, क्योंकि ये जो अमीकासिन है ये आपको किडनी इंजरी कॉज कर सकती है। इसके अलावा क्योंकि ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर एक्ट करती है, इसलिए ये आपकी मांसपेशियों में दर्द भी कॉज कर सकती है। इसके अलावा कुछ कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका जी मिचलाना, उल्टी हो जाना, बुखार आना, आपके जो है बॉडी में रैशेस पड़ना, ऐसे सिम्टम्स भी देखने को आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मेरे दिए गए हुए इंस्टा आईडी पे आप मैसेज करके मुझसे डायरेक्ट कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। बात करें वहीं कि आखिर जो है
किन किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो एमिकासिन है आपका नेफ्रोटॉक्सिक है। अगर किसी की किडनी में समस्या है तो हमेशा अपने डॉक्टर को अपनी पूरी समस्या बताएं, ताकि डॉक्टर आपके डोज डिसाइड कर सके और आपकी दवा ये पता कर सके कि आपको कौन सी दवा देनी है, कौन सी नहीं देनी। इसके अलावा प्रेगनेंसी में भी इसका इस्तेमाल अवॉइड किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि करना ही नहीं है। अगर आपका रिस्क ज़्यादा है एज कंपेयर टू प्रेगनेंसी तो आपको हो सकता है डॉक्टर इसका इस्तेमाल करें। साथ ही साथ अगर किसी को एमिनोग्लाइकोसाइड्स की किसी भी दवा से एलर्जी है तो भी डॉक्टर आपको इससे देने से बचेंगे। ये थे दोस्तों कुछ यूजेस, कुछ साइड इफेक्ट, कितना इसका डोज दिया जाता है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मन में कोई सवाल है तो कमेंट जरूर करें ताकि मैं आपके सवाल आपके साथ साथ और भी लोगों के वो सवाल दूर कर सकूं और ये जवाब आपको 24 से 48 घंटे के अंदर मिल जाएगा। फिर भी अगर आपको जल्दी है आप मेरे दी गई हुई इंस्टा आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। फिर भी आपके मन में कोई और सवाल रह जाता है, जल्दी है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। आपको जो है 1 घंटे 2 घंटे में रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।